औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्ना अस्हाबुल जन्नतिल यौमा फी शुग़लिन फ़ाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वानिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू ताक़िलून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। ये सूरह यासीन का एक मज़मून है। आम तौर पर ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह है। अलहदा भी इसको प्रिंट कराया जाता है, लोग घरों में रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके मज़मून के ऊपर गौर करते हैं। इस सूरह के अंदर एक बस्ती का जिक्र किया गया है और मक्का के लोगों को बताया गया कि आज जिस तरह तुम्हारा एक गांव है, यहाँ ये दावत उठी हुई है। पहले दौर के अंदर, तारीख के अंदर इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था। अल्लाह ने उस गांव का नाम नहीं लिया, ना किसी रसूल का नाम लिया, क्योंकि अल्लाह की किताब ऐसी किताब है कि बाल बराबर कोई चीज़ इसमें फालतू नहीं है और बाल बराबर कोई चीज़ इसमें कमी नहीं है। जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ है, जो कहने की चीज़ है, मालिक सिर्फ वही बात बयान करता है। जिस तरह असहाबे काफ का वाक़या बयान किया तो खुद कहा मालिक ने, तादाद को मत छेड़ो कि 6 थे या 7 से, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मसला ये है कि वो क्या बात कहते थे, किस बात से वो वहाँ अपने इलाके को छोड़ के गारों में जाके उन्होंने पनाह ली थी। ये मसला, असल मसला ये है। और यहाँ भी बताया गया कि देखो, एक बस्ती थी, एक करिया था, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक नबी को भेजा एक दावत के साथ। जिस तरह आज मक्का वालों तुम्हारे सामने ये दावत उठी हुई है, पहले भी इसी तरह हुआ था। और कौम नहीं मानी है तो अल्लाह ताला ने दूसरे को नबी बनाया, उसने तकवीयत की, पहुंचाई, और दोनों रसूल दावत दे रहे थे। कौम फिर भी नहीं मान रही है। मालिक की बात में कोई तब्दीली नहीं आई है। तुम हमारे नबी से मुतालबा करते हो कि इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत तब्दीली कर दो ताकि तुम थोड़े से खुश हो जाओ। तो ये बात इसकी अपनी तो नहीं है, और ये बात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पीछे चलना है, वो तुम्हारा खालिक है, मालिक है। और अल्लाह अगर इंसानों के पीछे चलना शुरू कर दे, इनको खुश करने के लिए घुमा, फिर अल्लाह सिस्टम खत्म हो जाता है सारा। फिर फरमाया ज़मीन और आसमान टकरा जाए आपस में। इसलिए समझने की कोशिश करो। 2 रसूल आए, बात नहीं मानी जा रही है, अल्लाह ने तीसरे को रसूल बनाया। आज आम तौर पर कभी कभी पूछते हैं कि कितनी तादाद है, कितना अरसा हो गया आपको दावत देते हो, कितने लोग आपको मिले हैं। तो इनको मैं कहता हूँ, कुरान पढ़ा है, सूरह यासीन पढ़ी है। सूरह यासीन के अंदर तुम्हारी इस बात का जवाब है। 3 पैगंबर आए हैं बस्ती के अंदर और एक ही दावत दे रहे हैं, और पूरी की पूरी बस्ती है वो इनकारी बनी हुई है, दुश्मनी पर उतर आई है। सिर्फ एक बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, और उसने बात जब सुनी है तो इस तरह दौड़ता हुआ आया है। जब उस तक ये खबर पहुंची कि आज कौम बहुत ज्यादा फैसला कुन अंदाज इख्तियार कर रही है, और बिल्कुल कौम ने गोया ऐलान कर दिया कि आज नहीं छोड़ेंगे इनको, तो इस तरह दौड़ पड़ा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पहुंचने से पहले ही कहीं पैगंबरों को ये मार ना देगा, इस तरह। और फिर जब करीब आया है तो दूर से पुकार कर उसने कहा है, मेरी कौम के लोगों, देखो इन पैगंबरों के पीछे चलो, और इनके हक पर होने की दलील ये है कि पहली बात तो ये है कि तुमसे उजरत नहीं मांगते, ये पैसा नहीं मांगते हैं, माल नहीं मांगते हैं, तुम्हारे माल के ऊपर इनकी नजर नहीं है, इनकी नजर तुम्हारे ईमान के ऊपर है। ये तुम्हारी ईमान की खैर ख्वाही कर रहे हैं, हदायत याफ्ता है, बिल्कुल सीधी सादा बात कहते हैं। और उसी बात को उसने अपने अल्फाज में दोहराया कि मैं क्यों ना उनकी ये बात मानूं, आखिर क्या मसला क्या है, कितनी सादा बात है।
कि अपने रब की बंदगी करो। और मैं क्यों ना उस रब की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और पैदा करने के बाद उसने यूं ही नहीं छोड़ दिया है, जिंदगी गुजारने का पूरा मौका दिया। मरना भी है, तुम सारे जानते हो मरना भी, और मरने के बाद कहाँ जाना है? मरने के बाद भी उसी के पास जाना है, वो फैसला करेगा। और ये जो तुम्हें जिनी बात बताई जा रही है कि जन्नत और जहन्नम, वहां अल्लाह ताला पकड़ेगा, कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं होगा। यही तो दावत, और क्या दावत है कि तुमने और बनाए हैं माबूद, ये छुड़ा लेंगे, ये करने वाली सरकार है, ये दाता है, ये दस्तगीर है, ये मुश्किल कशा है, मुश्किलें हल कर देते हैं, तुमने बनाए हैं, तुम्हारे बाप दादा ने गढ़े हैं। और बिलफर्ज सोचो जरा, क्योंकि पैगंबर ये दावत दे रहे हैं कि वहां तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, तो उस वक्त बताओ तुम मेरी मदद करोगे? कौन मुझे बचाएगा उस वक्त? तुम्हें क्यों ना अपने मालिक और खालिक के ऊपर ईमान लाऊं? वो मालिक जो रहम करने वाला है, अर रहमान है, अर रहीम है। और एक बात जरा कान खोल कर सुन लो, इस तरह ऐलान कर दिया उसने फौरन बीच में मौका पा के, कि क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं मैं ये बात कहने से पहले ही ना मुझे मार दें। उसने कहा जरा कान खोल के ये बात सुनो, मैं तुम्हारे रब के ऊपर ईमान ले आया। मैं तुम्हारे, ये भी कह सकता था मैं अपने रब के ऊपर ईमान लाया, उसका मैं तुम्हारे रब के ऊपर ईमान लाया। ये हकीमाना अंदाज है। और अल्लाह ताला ने शान के साथ इसको बयान किया है कि लोगों, तुम अपने रब से दूर हो, तुम अपने रब की तारीफ नहीं सुनना चाह रहे हो, तुम अपने रब के इनकारी बने हुए हो। तो इस तरह कौम ने झपट कर उसको किस अंदाज से मारा होगा, मार दिया। और अल्लाह की रहमत जोश में आई। मालिक फरमाता है की लदखुल जन्नह, जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। अब जन्नत में पहुंच गया, अंदाजा लगाइए, ना अभी वुजू किया है, ना नमाज रोजा आज इसकी नौबत अभी नहीं आई। ईमान का ये जोश है। तो ये असल में बताया जा रहा है कि असल चीज जो मालिक को मतलूब है वो ईमान का तुम्हारा जोश है। इस तरह अपने मालिक को की दावत उठी हुई है, इस तरह आगे बढ़कर, और बिल्कुल परवाह ना करो जरा बराबर। ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, कोई मार देगा, यही होता है। और मार देगा तो गोया तुम्हारी लॉटरी निकल आई, क्योंकि ये बाजार ये जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन ये जो शहादत का मामला है, ये गोया ऐसी मौत है कि गोया मौत को मौत दे दी गई है। यहाँ जो बाजार एक मौत होती है, आमतौर पर मरने के बाद कहते हैं कि बंदा खत्म हो गया, और ये ऐसी मौत है जो ईमान के रास्ते में आती है, गोया मौत के बाद जिंदगी शुरू हो गई है। इस अंदाज उस मौत ने तुम्हें जिंदगी दे दी है। और वहां पहुंचने के बाद वो इतना खैर ख्वाह, चूंकि मोमन खैर ख्वाह होता है अपनी कौम का, वो कोई शरारती नहीं होता है, वो इंतशारी नहीं होता है, वो बागी नहीं होता है, वो खैर ख्वाह होता है। उसकी खैर ख्वाही वहां जन्नत में पहुंचने के बाद भी कहता है या लईता कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी, काश मेरी कौम को पता चल जाए। देखो ये अंदाज देखिए, उसको पता है मैं अब कौम को जाके नहीं बता सकता हूं, वो तो जन्नत में चला गया है। मैं दुनिया में जाके अपनी कौम को नहीं बता सकता हूं मेरे साथ क्या मामला, काश मेरी कौम को पता चल जाए किसी तरीके से। बिमा गफर अली रब्बी, कि मेरे मालिक ने मुझे माफ कर दिया, वजालनी मिनल मुकरमीन, और आम शोदा नहीं बल्कि बड़े ऊंचे दर्जे के शोदा के अंदर मुझे मालिक ने वहां शामिल कर दिया है। तो अल्लाह के बंदो, मालिक चूंकि बहुत मेहरबान है, मालिक ने उसका ये कौल कुरान के अंदर नकल करके क़यामत तक के लिए बता दिया कि देखो ये ईमान का मामला, इस तरह का ईमान मालिक को मतलूब है। बाकी जो इस हद तक मामला चला जाए, दाई को परेशान किया जा रहा है, दाई को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, और मोमन अपने घरों में बैठे हैं, उनको कोई परवाह ना हो ईमान की, तो ये ईमान फिर अल्लाह का ईमान नहीं है। मालिक को इस तरह का ईमान मतलूब है। कभी मालिक रजुल और मोमन का जिक्र अंदाज से करता है सूरह मोमन के अंदर, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मालिक इस अंदाज से करते हैं। इनको जो मर्द कहते हैं कि जो मर्द है, इस तरह ईमान की हमायत में आगे बढ़ते हैं। और अल्लाह के दीन को गलबा इन्हीं नौजवानों के जरिए मिला। हर दौर के अंदर यकीन कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि कोई आदमी वहां बड़ों में से ईमान नहीं लाया मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमी। वो जो नौजवान थे, अल्लाह नौजवान उठे हैं, उनका गर्मो सियाल खून था, उनके ईमान के अंदर जोश आया। उसने कहा देख लेंगे फ़िरौन को, फ़िरौन जैसे के सामने खड़े हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया है। तो ये साथ देना, ईमान का साथ देना, इस दावत का साथ देना, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये साथ नहीं दिया जाएगा, कोई अकेला बंदा कोई तब्दीली नहीं ला सकता है। दीन का गलबा होगा जब हमायती उठेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के साथ जब हमायती उठे हैं, जितने भी थे, बहुत कम लोग थे जो 20-25 साल से ज़्यादा कोई हो, इक्का दुक्का आदमी हो, लेकिन आम तौर पर नौजवान थे जिन्होंने इस दावत का साथ दिया है। और फिर उनके ऊपर क्या नहीं बीत गई है। उनको तसल्ली देने के लिए मालिक ने ये वाक़यात बयान किए हैं कि देखो जवान मर्दो, आज अगर तुमने ईमान का साथ दिया और तुम्हारे साथ ये बीतती जा रही है, कभी अंगारों के ऊपर लटाया जाता है, कभी पानी के अंदर डुबकियां दी जाती हैं, कभी देश निकाला दिया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। ऐसा पहले भी ऐसे इसी अंदाज से हुआ था। फिर मालिक ने ये वाक़यात बयान करके फरमाया
कि ये हमेशा यहाँ दुनिया में ऐसा नहीं होता रहेगा। ये तो चंद दिनों का मामला है, दुनिया ने तो खत्म होना है। कितने आए कितने चले गए ये तुम जानते हो। तुम्हारे बाप दादा किधर चले गए बताओ? तुमने भी चले जाना है, दाई ने भी चले जाना है, दावत देने वालों ने चला, मुखालफीन ने भी चले जाना है। दूसरी जगह फरमाया इन्ना का मैयतुम इन्ना हुम मैयतुम, ऐ नबी तुमने भी मरना है, इन सब ने मरना है और मेरे सामने सब ने आना है, वहां मैं फैसला करूंगा। क्या ये दुनिया तो फैसले की जगह नहीं है? तो वहां मामला होगा, तो वहां का जिक्र, वहां की मंजर कशी अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर की है। फरमाया एक तरफ वो होंगे जिनको आज मारा पीटा जा रहा है और उनकी कोई बाजार दुनियावी लिहाज से कोई इज्जत नहीं महसूस नहीं होती है, बल्कि बड़ी बेइज्जती सी महसूस हो रही है जो उनके साथ। लेकिन मालिक फरमाता है इनके ऊपर एक वक्त आएगा, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगलिन फाकिहून, जन्नत के अंदर, जन्नत की बहारों के अंदर होंगे और उसके अंदर दिलचस्पियों के अंदर लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। वो हम वाजवाज हम, उनकी बीवियां भी वहां होंगी। एक तो ये दुनियावी बीवियां होंगी, वहां भी अल्लाह ताला कसरत के साथ इनको बीवियां देगा और वहां गने सायों के अंदर मुसद्दों के ऊपर तकिए लगाए बैठे होंगे, इस तरह बादशाहों की तरह आमने सामने। बिल्कुल जिस तरह भी आप आमने सामने यहाँ दुनिया में बैठे हो, इससे कई ज्यादा ऊंचे दर्जात के साथ इंशाअल्लाह जन्नत में वहां ये बैठे होंगे। यही दावत वहां लेके जाएगी आपको, ये बात आपको वहां लेके जाएगी। और ये बात ना मानी फिर आगे दूसरों का जिक्र आ रहा, फिर उनके साथ होना पड़ेगा। तो फरमाया इस अंदाज से बैठेंगे, लहुम फी अफाकियतुम व लहुम मा यदऊन, उनके लिए कसरत के साथ वहां फल होंगे, मेवे होंगे, कसरत के साथ होंगे और जो कुछ वो चीज तलब कर रहे होंगे वो उनको दी जा रही। शाना अंदाज से जो मांगेंगे, जो दिल के अंदर ख्याल आएगा वो अल्लाह ताला उनको दे देगा। पके हुए फल, हर मौसम के फल, हर वक्त किस्मों के किस्म किस्म के। यहाँ दुनिया में देखो कितनी नागवारियां होती हैं, वहां ये सारी नागवारियां खत्म हो जाएंगी। अपनी परेशानियों को हर इंसान जानता है। अगर जरा गौर करो कि कोई ऐसी जगह हो, एक वक्त आ जाए कि आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, तो बताओ वो जिंदगी कैसी होगी अल्लाह के बंदो। फरमाया सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, रब्ब रहीम की तरफ से, रहम करने वाले मालिक की तरफ से पैगामात आएंगे, फरिश्तों के जरिए आएंगे, इस अंदाज से तोहफे आएंगे, सलाम के पैगामात आएंगे और एक ऐलान किया जाएगा उस दिन, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज अलग हो जाओ। दुनिया में सारे इकट्ठे थे, मुजरिमों को अलग किया जा रहा है, मुजरिमों अलग हो जाओ, तुम्हारी खबर लेने के लिए वक्त आ गया है। और उस वक्त कहा जाएगा क्या तुम्हें आलम अहद अलैकुम या बनी आदम, ए आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की बंदगी ना करना? क्या मैंने कहा नहीं था? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मनी करेगा, हर वक्त तुम्हें दुश्मनी करेगा, ऐसे ऐसे कुफ्र और शिर्क तुम्हें बताएगा, नाफरमानियां अल्लाह की तुम्हें सिखाएगा और तुम्हारे अमाल खुशनुमा बनाकर तुम्हारे सामने पेश करेगा, कस्में खा खा कर आएगा। तुम्हारे बाप के साथ उसने यही किया था, तुम्हारे साथ भी यही करेगा। इस तरीके से बताया वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वह अनेबुदूनी, और मेरी ही बंदगी करना। ऐदो पैमान भी दिए गए थे वहां ऐद लस्त के अंदर, वहां की क्या मैं तुम्हारा अकेला माबूद नहीं हूं? सारे इंसानों ने कहा था या अल्लाह तू हमारा अकेला माबूद है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। इसी ऐद को याद दिलाने के लिए अंबिया आते रहे और यहाँ उसी चीज को बताया गया कि क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि अनेबुदूनी और मेरी ही बंदगी करना, हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। हर सलात के अंदर सूरह फातिहा के अंदर ये आयत बार बार दोहराई जाती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐदो पैमान करने के बाद कि मालिक तेरे बंदे तुझसे मदद मांगते हैं, तेरी बंदगी करते रहेंगे, तुझसे मदद मांगते रहेंगे। और उसके बाद एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सिरात मुस्तकीम दिखा दे, या अल्लाह सिरात मुस्तकीम दिखा दे। खोल खोल के अल्लाह ताला ने बयान किया सिरात मुस्तकीम क्या चीज, सीधा रास्ता, अंबिया का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शोदा का रास्ता, सालिहीन का रास्ता, आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता, नूह अलैहिस्सलाम का रास्ता। 950 साल दावत देते रहे अल्लाह के बंदो। अभी तो तुम्हें 9 साल भी नहीं हुए, यहाँ बताया गया नबी अलैहिस्सलाम के जरिए साहबा को, अभी तो 9 साल भी नहीं हुए। 950 साल सुबह शाम की दावत थी नूह अलैहिस्सलाम, ये है अंबिया का रास्ता। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता बताया, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी का जिक्र बताया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र बताया। जिस कौम के अंदर जहां भी जिस इलाके में जिस नबी की दावत उठी है, अनेबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की बंदगी करो, इन तागूतों को इसका रद्द करो, कुफर करो। इनको अपना इमाम मानते हो, अल्लाह का रास्ता रोकने वालों को, और समझते हो कि अल्लाह तुमसे खुश होगा। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने लानत भेजी है, जिन्होंने दीन को बेचा है, जिन्होंने हक और बातिल को मिला के पेश किया। आज पूरी कौम के सामने हक और बातिल को मिला के पेश किया। इसकी एक मिसाल मैं दूंगा, हमेशा देता हूँ, हमेशा देता रहूंगा। हक और बातिल को किस तरह मिलाया जाता है। तफसीर शबीर अहमद उस्मानी पढ़ो,
इसी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कितनी सादा आयत है, क्यों समझ में नहीं आती है। और मुफ्ती साहब, मुफ्ती आजम साहब, महमूदुल हसन साहब, शबीर अहमद उस्मानी साहब इसकी तशरीह करते हैं कि इस आयत से मालूम हुआ, आप गौर करें इससे क्या मालूम हुआ था, कितनी सादा बात है कि अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह की बंदगी, ये मालूम हुआ था इससे। मुफ्ती साहब कहते हैं इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझकर आर्जी तौर पर गैर मुस्तकिल जानते हुए अगर इनको भी मदद के लिए पुकारे, यानी अल्लाह के बंदों को भी मदद के लिए पुकारो, तो ये अल्लाह ही को मदद के लिए पुकारना है। बस छुट्टी होगी, सारे ईमान की खात्मा हो गया। और मुफ्ती साहब की बात आज पूरी दुनिया में मानी जा रही है, उलमा की बात मानी जा रही है, अल्लाह की बात कौन मानता है। और यहाँ ही से सीखा हमारे बड़े बड़े सियासी लीडरों ने, बड़े बड़े नाम है उनके, बड़े बड़े समझदार समझे जाने वाले, जुर्रत वाले समझे जाने वाले, हर इंटरव्यू का आगाज करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हर बयान का आगाज करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यूएनओ में जाके तकरीर की है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसके बाद गन शकर में जाके सजदा रेज़ हो जाते हैं, फिर या अली मदद का पट्टा बनवाते हैं, फिर जमहूरियत के मुशरिकाना निज़ाम के अंदर सारा ये लथपथ है। बताओ कहाँ गया तुम्हारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गौर करो हर सलात के अंदर, हालांकि लोगों को भी बताते हो, देखो सलात के अंदर, नमाज के अंदर हम सिर्फ एक बात मांगते हैं कि अल्लाह नेक लोगों के रास्ते पर चला, तो नेक लोगों के रास्ते पर चलो ना। अल्लाह जबरदस्ती चलाएगा आपको या मिन्नतें करेगा तुम्हारी? नेक लोगों का रास्ता अल्लाह की फरमाबरदारी है, नाफरमानी नहीं है। उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की कि इलाके से निकाल देंगे, लोग कत्ल कर देंगे, जो मर्जी हो जाए, अल्लाह की फरमाबरदारी होनी है। तो ये सीधा रास्ता है, फरमाया ये सीधा रास्ता है। वलकद अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, वो इस इब्लीस जालिम ने, इस मरदूद ने अक्सरियत को गुमराह कर दिया। उस वक्त शाना अंदाज से ये मालिक की तरफ से ऐलान होगा अक्सरियत को, जिस तरह कुरान में कहा अक्सर मुशरिकीन, अक्सरियत मुशरिक है, अक्सरियत नहीं जानती, अक्सरियत अपने अकल को इस्तेमाल नहीं करती है, तो लिहाजा अक्सरियत की तरफ नहीं जाना है। आज दुनिया में अक्सरियत किन लोगों की बताए? कोई सलीब को पूज रहा है, कोई घोड़े को पूज रहा है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है, कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है, कोई नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जात का टुकड़ा मानता है। अक्सरियत तो ये कह रही है, कोई पुकारे लगा रहा है या अली मदद, या रसूल मदद, कोई इमाम ज़ामन बांधे हुए, कोई तावीज़ बांधे हुए, कोई घोड़े को पूजा कर रहा है, कोई 11वीं शरीफ खा के आया, कोई 12वीं शरीफ देने जा रहा है। बताओ, तो ये अक्सरियत तो ये कर रही है, और दिमाग नहीं काम करता। इसलिए मालिक ने वहां इस अंदाज से फरमाया अफलम तकूनु ताकिलून, और दिमाग नहीं काम करता था कि बंदों की बंदगी करते हुए तुम समझते तो अल्लाह की बंदगी हो रही है। कहीं फरमाया फहसबल्लज़ीना कफरू यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, वो काफिरों ने गुमान किया मुझे छोड़कर मेरे बंदों को यानी जो मेरे बंदे थे उनकी ये बंदगी करना शुरू कर देंगे, उनको पुकारें, उनको दाता दस्तगीर मुश्किल कुशा हाजत रवा कहें, नजरों न्याज़ें करें, मदद के लिए पुकारें। कहते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मालिक फरमाता है इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, मैंने जहन्नम बनाई ऐसे काफिरों के लिए। बताओ आप क्या करोगे? अब वो मंजर मालिक वहां पेश करे जो होने वाला है, जो आज दुनिया में तुम्हें बताया जा रहा है। वो दिमाग नहीं काम करता था। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुआ, ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता था। किस जहन्नम के अंदर तुम्हें जाना पड़ेगा, हमेशा की आग के अंदर बेड़ियां पड़ी हुई होंगी। अगर ईमान नहीं लाओगे, तौहीद को नहीं अपनाओगे, शिर्क नहीं छोड़ोगे, मसलकों को, फिरकों को नहीं छोड़ोगे, इन काफरों और मुशरिकों को अपना इमाम बनाते रहोगे। किस फख्र के साथ कहते हैं, इनका शिर्क कभी बयान करते हैं, और फिर अली इंजीनियर साहब कहते हैं मैं इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ। तो बताओ, इनके पीछे नमाजें पढ़ते हो तो फिर तुम्हारा अल्लाह के साथ क्या तल्लुक है? फिर अल्लाह की किताब तो इनको इमाम तो क्या, ये मुक्तदी बनने के लायक नहीं, अल्लाह की किताब के मुताबिक देखा जाए तो। इसलिए वही जो कुरान का ईमान है, कुरान का इस्लाम है, कुरान और हदीस का इस्लाम है, वो बिल्कुल और है। और इन बाबाओं का, इन मसलकों का, फिरकों का, इन जमहूरियत वालों का, इनका इस्लाम बिल्कुल और है। कब आपको इख्तियार है, चाहे अल्लाह का दीन इख्तियार करो, ईमान खालिस इख्तियार करो, और शिर्क और कुफ्र को छोड़ो, या इन्हीं के साथ लगे रहो, चिमटे रहो, और हमेशा के लिए इनके साथ आग में उतर जाओ, ये आपको इख्तियार है। इसमें मालिक ना ज़बरदस्ती नहीं करेगा। दोनों रास्ते आपके सामने आ गए हैं, एक अंबिया का रास्ता है और एक इन काफिरों मुशरिकों का रास्ता है, शैतान का रास्ता है। अल्लाह का रास्ता सिराते मुस्तकीम बिल्कुल साफ सादा है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर बिल्कुल लाइन लगाई और कहा ये सीधा रास्ता है जो अल्लाह तक जाता है, और फिर दाएं बाएं लाइनें लगाई छोटी मोटी आगे पीछे, कहा ये सारी पगडंडियां हैं, ये सारे शैतान के रास्ते हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।